नमस्कार जोहार, चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, देवघर में लखराज जमीन की रजिस्ट्री के मुद्दे पर वीर कुंवर सिंह चौक पर चल रहे अनशन में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री के बयान को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संविधान के दायरे में रहकर ही निकाला जाता है, भड़काऊ बयान से नहीं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में रोजाना हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में लोगों को उकसाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि एक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले से ऐसी भाषा की उम्मीद लोग नहीं करते हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। उन्होंने कहा कि लखराज जमीन की खरीद बिक्री मामले में समाधान के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक पहल की जा रही है और बहुत जल्दी इसका निदान किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के जमशेदपुर जिले से। जमशेदपुर जिले में विष्णुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह निवासी झामुमो नेता फिरोज खान, परवेज खान व फैजल खान और चिंटू के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में मंगलवार को फरारी का इस्तेहार जारी कर दिया गया है। वहीं आरोपितों के विरुद्ध 10 जून 2022 को एसडीजेएम के न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी है, लेकिन कदम थाना की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिरोज खान की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय से खारिज हो चुकी है। अगली खबर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पिछली सरकार को न किसानों की चिंता थी न मजदूरों की। वर्तमान सरकार मजदूरों के हित में कई काम कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराया जा रहा है, उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिल रही है। मौत होने पर 10,000 रुपए कफन के लिए भी दिए जाते हैं। शादी के समय 30,000 रुपए भी मिलते हैं। मजदूर का उम्र 60 साल से अधिक हो जाने पर प्रतिमाह 1,000 रुपए दिया जाता है। अब सरकार 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना लाने जा रही है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के 1 माह बाद तक रोजगार नहीं मिलने पर युवाओं को 1,000 तथा युवतियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मंत्री श्रम, ऊर्जा, वाणिज्यकर, खान, राजस्व एवं भू निबंधन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब दे रहे थे। जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया। बाद में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का 9 अरब 85 करोड़ 84 लाख 69,000 रुपए का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया। अगली बड़ी खबर, बुधवार को झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्ते जगजाहिर हैं। विपक्ष के 1932 और नियोजन नीति पर जवाब की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर तो मैं बोलूंगा ही, ये लोग यानी कि विपक्ष भागेंगे ही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और किसानों के प्रश्न पर लोकसभा ठप है। सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा ठप कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में भी यही दोहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में हुए हंगामे पर कहा कि कल जिसने भी वीडियोग्राफी कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि राम भक्तों को कपड़ा फाड़कर बताना पड़ रहा है कि वह भक्त हैं। यह कैसी भक्ति है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में वन कर्मियों को पहली बार राइफल चलाने और आईडी का पता लगाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई है। आवश्यकता पड़ने पर वन कर्मी जंगल में तस्करों के साथ साथ नक्सलियों से भी मोर्चा ले सकते हैं और इसे केंद्र में रखकर यह पहल की गई है। वनरक्षियों को जमीन के नीचे दबे आईडी का पता लगाने और उससे बचने का तरीका भी बताया जा रहा है। वन मंत्रालय की ओर से वनरक्षियों के ट्रेनिंग कोर्स में पहली बार इस विषय को शामिल किया गया है। झारखंड में 2017 में कुल 2204 वन कर्मी की बहाली की गई थी। इन वन कर्मियों को अलग अलग बैच बनाकर झारखंड के 3 प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा, हजारीबाग और रांची में 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। ट्रेनिंग करने वाले वनरक्षियों ने बताया कि उन्हें जंगल और वन जीवों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है। 6 माह की प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को 5.56 mm की इंसास राइफल चलाने, उसकी देखभाल, साफ सफाई व रख रखाव का प्रशिक्षण नेतरहाट स्थित काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल में पुलिस की ओर से दिया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर योजनाओं को उतारने में विश्वास रखती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनाई, लेकिन उनकी सरकार ने योजनाओं को कागज के साथ साथ धरातल पर जाकर उतारने का काम कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यह बातें एक निजी चैनल में आयोजित कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के समय यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, जरूरतमंद लोगों के लिए हमारी सरकार ने जीवन यापन के कई द्वार भी खोलने के काम किए हैं। स्वरोजगार की कई योजनाएं संचालित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार तथा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत गांव में जाकर हमारी सरकार ने लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती की जाएगी। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के 230 प्रयोगशाला सहायक बहाल होंगे।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इसका विज्ञापन जारी किया है। 5 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 6 माह तक शुल्क जमा होगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 8 मई है। 10 से 12 तक आवेदन पत्र पर आंशिक बदलाव किया जा सके। अलीगढ़ झारखंड हाईकोर्ट ने दी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मनोज तिवारी को राहत चार्टर्ड प्लेन मामले में एफआईआर निरस्त किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इस मामले के तहत देवघर हवाई अड्डे से अपने विशेष विमान को उड़ान भरने के लिए मंजूरी देने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी पर दबाव डाला गया था और इनके खिलाफ प्राथमिकी पिछले साल सितंबर के महीने में दर्ज कराई गई थी। देवघर के उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड पुलिस ने निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अलीगढ़ राज्य में मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण तय करने एवं ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद निकाय चुनाव के निर्णय का स्वागत किया है और ये भी कहा कि अब सरकार को चाहिए कि पिछड़ी जातियों को आबादी के मुताबिक 50% तक आरक्षण दे, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है। साथ ही कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला है, ये अच्छा बात है, लेकिन इसका लाभ मूलवासी सवर्णों को ही मिले। सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। अलीगढ़, रांची और हजारीबाग में होगी रेडियो जोहार की शुरुआत। झारखंड के 2 जिलों में रेडियो जोहार की शुरुआत होने जा रही है और यह जानकारी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और कहा कि रेडियो जोहार के माध्यम से झारखंड के लोकल गीत, संगीत, संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के लोकल कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। वहीं कानून, शिक्षा, रोजगार भी जानकारी दी जाएगी। अभी हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा से बात हो चुकी है। अलीगढ़, देवघर जिले में 9 मार्च को 40 पीडीएस दुकानों में हुई निरीक्षण की रिपोर्ट आपूर्ति विभाग को मिल गई है। अलग अलग टीम के द्वारा किए गए निरीक्षण में मुख्य रूप से अनाज उठाव कार्डधारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई थी। जांच में कई जगह दुकानें बंद मिली, साथ ही जहां दुकानें खुली थी और अनाज का स्टॉक कम पाया गया। डीएसओ ने ऐसे दुकानदारों से 1 सप्ताह के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा है। अलीगढ़, झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मियों को मिले एसटी का दर्जा। कुर्मी समाज के द्वारा 21 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा और निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने जानकारी दी और कहा कि चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती पर यह रैली आयोजित की जा रही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न राजनीतिक दलों से नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही शैलेंद्र महतो ने कहा कि रैली के जरिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहने वाले सभी कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। अलीगढ़, राज्य में 1 अप्रैल से कर्मियों को बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। राज्य सरकार के सभी विभाग के कर्मियों एवं संविदा कर्मियों को 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक सिस्टम पर हाजिरी बनानी होगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2020 में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। कोरोना के केस नगण्य होने के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अलीगढ़, राज्य के साहिबगंज और राजमहल में गंगा के प्रदूषण को कम करने में कामयाब रही सरकार अब दामोदर नदी को बनाएगी स्वच्छ और अविरल। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत राज्य में बहने वाली दामोदर नदी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया गया है और इसके लिए धनबाद, रामगढ़ और फुसरो नगर निकाय के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों के जल को एसटीपी से शुद्ध बनाकर ही दामोदर नदी में जाने दिया जाएगा और इन सभी नगर निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की योजनाएं स्वीकृत कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील और संजीदा बयान दिया है। अलीगढ़, झारखंड में मिड डे मील रसोइयों को 12,000 महीने मानदेय देने की तैयारी में है सरकार। 85,000 महिलाओं को मिलेगा फायदा। पीएम पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्य करने वाले महिला रसोइया एवं सहायिका को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से साल में 12 महीने का मानदेय मिल सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अभी तक खाना बनाने वाली इन महिलाओं को साल में 10 माह का ही मानदेय मिलता है। अब साल में 12 महीने का मानदेय देने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से भी 12 माह का मानदेय देने की मांग की है। अलीगढ़, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष एकजुट हो। झारखंड के भाजपा और समर्थित दल अगर झारखंड का भला चाहते हैं तो झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करें ताकि देश के सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी से राज्य को उबारा जा सके। और ये प्रतिक्रिया झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक सन्नी सिंह को ने दी और इसमें कहा गया कि 9 वर्ष पहले तत्कालीन झाविमो और आजसू ने विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन चलाकर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, जिसमें विधानसभा में भाजपा विधायक भी समर्थन किए थे। वहीं झारखंड सरकार 2020 से 2022 के वित्तीय वर्ष में जो राशि केंद्र से राज्य को प्राप्त हुई थी उसे आदिवासी जिलों में खर्च भी नहीं कर पाई है।
अलखो झारखंड बजट सत्र में डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भिड़े सरयू राय और बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य विभाग के नियम के विरुद्ध की जा रही ट्रांसफर पोस्टिंग पर विधानसभा में विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा और चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त प्रमाण है जिसमें मंत्री ने तबादलों की फाइल में मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं किया है। सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली के नियम के मुताबिक साल में एक बार विभागीय स्थापना समिति के द्वारा तय मार्गदर्शक सिद्धांत के मुताबिक पदाधिकारियों को स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में 100 से अधिक डॉक्टरों का स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति में रूलबुक का उल्लंघन किया गया है। अलखोर झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़े सवाल हैं कि चुनाव कब होगा। अब खबर है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। राज्य सरकार भी इस दिशा में तैयारी कर रही है। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। संभावना है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें अहम फैसले लेकर चुनाव की तारीख तय करना चाहती है और नए नियम के आधार पर अब नगर निगम, नगर पालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए SC, ST, OBC आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर करेगी। और ध्यान रहे कि पहले रोटेशनल आधार पर आरक्षण लागू करने का नियम था। साथ ही साथ अब झारखंड में जिला रोस्टर में भी EWS को आरक्षण दिया जाएगा। अलखोर झारखंड सरकार ने गढ़वा को बड़ा तोहफा दिया है। गढ़वा की चिर प्रतीक्षित एवं अति महत्वपूर्ण सड़क नामधारी कॉलेज से पचपड़वा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति कैबिनेट से प्रदान कर दी गई है और करीब 25 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित नामधारी कॉलेज से पचपड़वा पथ की कुल लंबाई 24 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। अलखोर वीरेंद्र राम मामले में हाईकोर्ट को जल्द स्टेटस रिपोर्ट दे सकती है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम। 17 राजनेताओं एवं ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ेगी परेशानी। झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण कार्य विभाग सरायकेला खरसामा के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर की जमशेदपुर स्थित आवास से मिले करीब 2.5 करोड़ कैश मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम मामले में ईडी उल्लेख करने जा रही कि किन किन ब्यूरोक्रेट्स एवं राजनेताओं की सहभागिता थी।